कर रही है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि मैं ये चाह रही हूँ कि ये मैसेज आपका हर जगह हर पेशेंट सुने, क्योंकि कभी कभी रोज नहीं ऐसा होता कि आप जैसे पेशेंट आ जाएं। ना मैं आपको गलत कह रही हूँ, आप उधर बाहर चलो, इनको बाहर ले जाना, ठीक है। ना मैं आपको गलत कह रही हूँ, ना उन लोगों को गलत समझती हूँ जो आते हैं। मैं समझती हूँ शायद हमारी कम्युनिकेशन में गैप है, ठीक है। अब उस कम्युनिकेशन में गैप क्या है? मेरे पास अभी मेरे लिए इंतहाई रिस्पेक्टेबल मैं आपको क्या, मुझे आंटी कह देना चाहिए, ठीक है। आपने मुझसे सवाल पूछे, क्योंकि मेरी अक्सर वीडियोस वो बुजुर्ग खवातीन सुनती हैं तो वो अपने बच्चों को लेकर आती हैं और उनका ये सवाल होता है। अभी आपने कहा कि आपका दामाद जो है वो आएगा नहीं, ठीक है, और आपने मेरी कोई वीडियो सुनी जिसमें था कि जीरो स्पर्म के साथ भी बच्चा हो सकता है। अब मैं आपको समझाऊं, वो बहुत इनोसेंट है, उनके जहन में ऐसी बात है, आपके जहन में यही बात आई कि जीरो स्पर्म है तो इसका मतलब है वो नहीं भी स्पर्म देता ना, बदतमीज इंसान है, तब भी हमारी बहू के या बेटी के बच्चा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मुमकिन नहीं है। जीरो स्पर्म अगर मर्द में है तो इलाज भी मर्द का होगा। आपको समझ आ गई है? आपने जो दिल में आए पूछें, आपका कोई नाम नहीं, कोई चीज नहीं, कोई तस्वीर नहीं, जैसे आप खुल के मुझसे पूछ रहे थे पूछें, ताकि हम लोगों से खुल के कम्युनिकेट। मैं चाहती हूँ कि अगर ये मेरी बेटी है, हाँ, हाँ, अगर पहलोई है, हाँ, वो देना चाहे, हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें लोग आके वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि दूध पिलाने वाली माँ भी तो बच्चा पालती। अब मेरी बात को गौर से समझें। एक है ये मर्द और ये औरत, और यहाँ इनका एम्ब्रियो। यहाँ का अल्लाह के दीन के मुताबिक हम मर्द का जरसूमा चेंज नहीं कर सकते, औरत का अंडा नहीं बदल सकते। ये 100% लॉ है जिसमें कोई दुनिया का कानून रद्दो बदल नहीं कर सकता। मुझे कई लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब ईरान में तो हो रहा है। मैं उन्हें कहती हूँ जिस दिन पाकिस्तान में हो जाएगा हम भी कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे। मेरा वो उस वीडियो को अगर आपने मिस परसीव किया, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे होते हैं, कभी महीने में एक आध बंदा आ जाता है। चूंकि आपने मुझे कहा मुझे बेटा मैं दूर से आई हूँ, तफसील से बताएं, तो मैंने सोचा जब आपको तफसील बता रही होंगी, मैंने आपको कहा खुल के बोलें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आप मेरे से तनाई में बात कर रहे थे वो आप करें। हम सब एक फैमिली हैं, गलत फहमी किसी को हो सकती है। आगे जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, जब ये लीगल माँ बाप का एम्ब्रियो है, मैंने बात की है इस एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो का मतलब क्या, थोड़ा सा साइड पे हो ताकि वो मेरे सामने से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। एम्ब्रियो का मतलब है बच्चा। अब ये जायज माँ बाप का बच्चा है। आप लेते हैं बच्चा, गोद लेते हैं, तो आपने कभी किया कि माँ और लड़की का लड़के से निकाह भी ना हो ऐसा बच्चा हम ले लें? करते हैं कभी? नहीं लेंगे ना। आप कहेंगे मैंने भतीजे का ले लिया, उसका मियाँ बीवी का बच्चा लिया। जायज मियाँ बीवी का बच्चा जब वजूद में आता है, मैंने उसकी बात की है कि वो एक एम्ब्रियो नहीं है, वो बच्चा है। साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रही। उसके ना इसका किरदार रहा ना इसका किरदार रहा, वो एक अलहदा बच्चा आ गया, वजूद में आ गया। उस बच्चे को अगर कोई औरत फर्ज करे उसका रहम ही नहीं बर्दाश्त करता, कई लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम है, उनका हार्ट बीट बंद हो जाएगी अगर बच्चा रखेंगे, आपको पता है ना, ठीक है, आप समझदार हैं। कुछ लोगों में यूट्रस ही प्रॉब्लम करती है, कुछ लोगों में रसोलियां हैं, तो उनका बच्चा किसी और औरत के रहम में रखा जाए ताकि वो पल जाए। एक तो ये सिनेरियो है, इसको सरोगेसी कहते हैं। दूसरी सरोगेसी क्या है, ये माँ बाप चेंज करना कहीं से नहीं है, ये बात समझें, ये दीन इस्लाम में ममनू है। ये भी अभी हम नहीं कर रहे सरोगेसी, मैंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था लोगों को, यू गॉट इट। दूसरी सरोगेसी की क्या होती है कि एक औरत मियाँ बीवी कंसेंट से कहते हैं हम बच्चा दुनिया से इसलिए नहीं ले रहे कि बच्चा लेंगे
फलाने बहन भाई का, लोग कहेंगे लो जी ये तो ले पालक है, ठीक है, वो हमारा कैसे बनेगा। तो अगर साइंस ने तरक्की कर ली है तो वो बच्चा आपको आपके पेट में ही मिल सकता है, और मियाँ बीवी दोनों तैयार हैं, उनको पता है कि हमारे भाई और भाभी का बच्चा है। आप समझे बात को, बच्चा वो जायज है, लेकिन वो बच्चा बजाय पैदा होता हुआ अडॉप्ट करते, वो बच्चे को यूट्रस में अडॉप्ट करें अपनी विल के साथ, उलमा की कंसेंट के साथ। वो मैंने उलमा की कोर्ट में फैसला डाला था। मैंने कहा था कि ये मेरे हिसाब से अगर मैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोर्ट में जाके कहती तो मेरा दिल कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को सुनते कहते जाओ ऐसी मजबूर औरतों के लिए करो। मैं कर नहीं सकती जब तक मुझे उलमा कराम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मेरी एक वीडियो वायरल हुई, मुझे बहुत से उलमा का जवाब भी आया और वो बड़ा तसल्ली बख्श था। मैं नाम नहीं ले सकती, ठीक है, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कई खिलाफ भी थे, लेकिन ना मैं आलम हूं ना मैं दीन के किसी मसले में। मेरा काम है साइंस को बताना, मैं उनको साइंस की बात बता रही हूं। मैं नौज बिल्ला ना मेरी इतना इल्म है कि मैं किसी के लिए कह सकूं। मैंने तो आप लोगों की कोर्ट में बात डाली है, अगर ठीक है इट्स ओके, नहीं है नो वर्ड। हमारे पास तो जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनका इतना रश है, मैं तो ये उन लोगों के दर्द को सुनती हूँ रोज। आप जैसे लोग आते हैं और तुम लगातार रो रही हो, आई कैन फील योर पेन। कितनी औरतें हैं जो मेरी इस वीडियो को सुन के रोएंगी, जिनके यूट्रस में उनको कह दिया तुम बांझ हो, हालांकि उनकी अंडेदानियां ठीक हैं, वो बायोलॉजिकल माँ बन सकती हैं, उनका उज़र है। तो मैंने उनके सामने रखा है, अगर एक औरत माँ बन गई, दूध नहीं पिलाती, दूध जहरीला हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरत जाती थी, औरत से ही बच्चा लेके उनके ज़माने में आपने भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का दूध पिया। आगे कई लोग कहेंगे हो शर्मगाह में बच्चा रखना। मैं उन्हें कहती हूँ क्या औरत की ब्रेस्ट शर्मगाह नहीं है, छाती। अगर वो बच्चा गैर महरम था तो क्यों मेरे नबी के ज़माने में उसको कहा गया कि अपनी शर्मगाह से दूध पिलाए। मसला प्रॉब्लम पता क्या है, हम शरा की बातों को बोलने में शर्म करते हैं, हम झूठ बोलने में नहीं करते। आपको काट रही हो, अब क्या कर सकते, जब एक आदमी आना ही नहीं चाहता। देखिए वो मेरा काम नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, ये मेरी कबाहतें हैं। मैंने इसलिए आपको ओपन वीडियो के थ्रू बताया, ये लोग आम ओपन बातें नहीं करते। मैं क्यों करती हूँ कि आप देखें, आप कहाँ से आए हैं, मुझे सच से बताइएगा, किस जगह से? हाँ, खानेवाल से, खानेवाल से, बहरीन से। देखिए बहरीन से एक होप लेकर आ गई, तो मैंने क्यों वीडियो बनाई है। मैं ये वीडियो ना बनाती तो शायद और भी मेरा कारोबार चलो कम से कम ओपीडी तक तो चलता ना। लेकिन मैंने क्यों कहा है आप लोगों को कि प्लीज ध्यान रखें, गलत इंटरप्रेट ना करें। घरों से आपका टाइम बड़ा कीमती है, इतनी दूर से आप लोग आओगे, यही मैंने सोच के वीडियो बनाई है कि इतनी दूर से लोग और भी आ जाएंगे इस उम्मीद के साथ। सरोगेसी एक और चीज है, स्पर्म डोनेशन और चीज है, ओवम डोनेशन और चीज है, और वो स्पर्म डोनेशन और अंडा डोनेशन, ओवम डोनेशन हम नहीं कर सकते। हाँ, आपका हस्बैंड एक दफा आ जाए, वो आपके साथ कोऑपरेट करे, उसके स्पर्म हम फ्रीज कर लेंगे, उसके साथ हम आपका लीगल बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हमेशा खुश